हेलो स्टूडेंट्स, आज जो टॉपिक मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ वो है व्हाट इज़ मैनेजरियल अकाउंटिंग। मैनेजरियल अकाउंटिंग बेसिकली एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें इंफॉर्मेशन को कलेक्ट किया जाता है और वही इंफॉर्मेशन रिपोर्ट्स की शक्ल में ऑर्गेनाइजेशन की जो मैनेजमेंट है उसको प्रोवाइड की जाती है। दरअसल ये इंफॉर्मेशन इसलिए प्रोवाइड की जाती है ताकि मैनेजमेंट जो है वो जो भी डिसीजन मेकिंग करे वो इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग हो। कोई भी डिसीजन मेकिंग हो बगैर इंफॉर्मेशन के तो वो उतनी एफिशिएंट और इफ़ेक्टिव नहीं होती एज़ कम्पेयर टू वो इंफॉर्मेशन जो इन्फॉर्म्ड हो। तो उसके लिए जो कॉस्ट अकाउंटेंट्स है या जो मैनेजरियल अकाउंटेंट्स है वो सबसे पहले आइडेंटिफाई, मेजर, एनालाइज, इंटरप्रेट एंड कम्युनिकेट इंफॉर्मेशन, यानी ये जो इन्फॉर्मेशन इसको कम्युनिकेट करते हैं इसके लिए पहले ये आइडेंटिफिकेशन करते हैं, फिर उसको मेजर करते हैं, एनालाइज करते हैं और इंटरप्रेट करने के बाद वही इन्फॉर्मेशन जो है वो मैनेजमेंट को कन्वे करते हैं। दरअसल में मैनेजमेंट का मकसद हमेशा यही होता है कि जो ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स है उसको एफिशिएंट और इफ़ेक्टिव मैनर में अचीव किया जा सके, तो उसके लिए ये इन्फॉर्मेशन बहुत ज़रूरी होती है। इस ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग को, मैनेजरियल अकाउंटिंग को कॉस्ट अकाउंटिंग भी कहा जाता है। की डिफरेंस जो है मैनेजरियल अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग के दरमियान जो की डिफरेंस है वो ये है कि मैनेजरियल अकाउंटिंग का मकसद ये है कि वो मैनेजर्स को जो है की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाए और ताकि वही इंफॉर्मेशन वो इस्तेमाल करके ऑर्गेनाइजेशन के बारे में डिसीजन मेकिंग कर सके। वेयर एज जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है उसका मकसद यही होता है कि जो इंफॉर्मेशन, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है वो विथिन द ऑर्गेनाइजेशन और आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन जितने भी इंटरनल एंड एक्सटर्नल यूज़र्स हैं उन सबको फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जा सके। इसको अगर रिपीट किया जाए तो मैनेजरियल अकाउंटिंग बेसिकली इंफॉर्मेशन इसलिए प्रोवाइड की जाती है ताकि जो इंटरनल यूज़र्स हैं, जो मैनेजमेंट है, उनको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जा सके और वो उसकी बेसिस पे डिसीजन मेकिंग करे। और जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग का मकसद ये है कि जो इंफॉर्मेशन वो डायरेक्टेड इसलिए डायरेक्ट किया जाता है ताकि जो इंटरनल यूज़र्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है और एक्सटर्नल यूज़र्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, दोनों को जो है इसका फ़ायदा पहुंचे। जितनी भी वो डिसीजन मेकिंग करते हैं इंटरनल यूज़र्स या एक्सटर्नल यूज़र्स, उनको जो है प्रॉपर इंफॉर्मेशन चाहिए होती है। उसके लिए जो है वो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग के नतीजे में वो उससे फ़ायदा उठाते हैं। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग का फ़ायदा क्या है, वो इट एड्स इन असिस्टिंग द मैनेजमेंट थ्रू, ठीक है। वो सबसे पहले बजट वेरिएंस एनालिसिस में मैनेजरियल अकाउंटिंग हेल्प आउट करता है कि जितनी बजटेड कॉस्ट कितनी है और इसके बाद एक्चुअल कॉस्ट कितनी है, फिर उसको कंपेयर किया जाता है और उनका डिफरेंस निकाला जाता है। ये जो प्रोसेस है इसको कहते हैं बजट वेरिएंस एनालिसिस। अगर बजटेड कॉस्ट जो है वो कम है और एक्चुअल कॉस्ट ज़्यादा है तो उसका मतलब ये है कि ये जो वेरिएंस है वो अनफेवरेबल है। इन दैट केस ऑर्गेनाइजेशन क्या करेगी, वो अपनी कॉस्ट को कंट्रोल करेगी। और इसके अलावा कॉस्ट एनालिसिस भी करते हैं कि कॉस्ट जो है वो कितनी है और एक्चुअल कॉस्ट हमारी कितनी होनी चाहिए। और उसके अलावा कॉस्ट में हमारा कौन सा कंपोनेंट मेजर कंपोनेंट है, कौन सा माइनर कंपोनेंट है, कौन सी कॉस्ट इसमें कंट्रोलेबल है जिसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, कौन से हमारे अनकंट्रोलेबल कॉस्ट हैं। ये सारी एनालिसिस जो है मैनेजमेंट अकाउंटिंग के थ्रू होती है। प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस, ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन कितना प्रॉफिट जो है वो एक्सपेक्ट करता है और उसको अचीव करने के लिए कौन कौन से इंडिकेटर्स का ख्याल रखना चाहिए, तो इस एनालिसिस को प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस कहते हैं। इसके अलावा की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स हैं। की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स का मतलब ये है कि वो इंडिकेटर जिस पे ओवरऑल परफॉर्मेंस जो है उसको एवेलुएट की जाती है, तो वो इंडिकेटर्स भी मैनेजमेंट अकाउंटिंग के थ्रू पता चलती है। इसमें जो है वो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन, कॉस्ट पर यूनिट और बेशुमार इस तरह इंडिकेटर्स हैं। इसके अलावा कैश फ्लो एनालिसिस का मकसद ये है कि ओवरऑल कैश इनफ्लोज और कैश आउटफ्लोज ऑर्गेनाइजेशन में कितनी है। इसकी ज़रूरत इसलिए पड़ती है कि अगर ऑर्गेनाइजेशन ने अपने ऑपरेशंस को स्मूथली रन करना है तो उसके लिए उनके पास एक हेल्दी कैश फ्लो होना चाहिए और लिक्विडिटी होनी चाहिए। अगर लिक्विडिटी नहीं होगी तो वो इस तरीके से बिज़नेस को अच्छे तरीके से ऑपरेट नहीं कर सकेंगे। इसके अलावा ये फोरकास्टिंग एंड सिनेरियो एनालिसिस और उसके अलावा की इंसाइट्स एंड रिकमेंडेशंस,
तो ये जो उसके अलावा जो फोरकास्टिंग वगैरह में भी इंफॉर्मेशंस जो है ये वैल्यूएबल होती है कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग की। और ये जो एंड में की इंसाइट्स एंड रिकमेंडेशन लिखा है, ओवरऑल मैनेजमेंट जो है वो मैनेजमेंट अकाउंटिंग की इंफॉर्मेशन के थ्रू जो है वो रिकमेंडेशन वगैरह भी दे सकती है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने मैनेजरियल अकाउंटिंग को डिस्कस किया और मैनेजरियल अकाउंटिंग के जो फ़वाद है वो एक्सप्लेन किए। तो होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। काइंडली जो है वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।